जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड सभी को। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, भविष्यवाणी पूरा हुआ। आप सभी ने वो वीडियो को देखा और बहुत सारा प्यार आप सभी ने हमें दिया, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे यीशु मसीह के नाम से कि प्रभु आप सभी को आशीष करे, क्योंकि हम सब अंत के समय में अभी जी रहे हैं। आज हम देखेंगे कि अंत के समय में जब यीशु मसीह आने वाला होगा, यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे, जब अपने स्वर्ग दूतों के साथ आने वाले हैं, उससे पहले इस पृथ्वी पर क्या होगा, उससे पहले इस धरती पर क्या होगा, उससे पहले इन मनुष्यों के साथ क्या होगा। आज हम वो सारी चीज़ों को देखेंगे, पवित्र शास्त्र में से वचन से पढ़ेंगे और आज आप सभी को मैं वो सारी बातें बताऊंगा कि यीशु मसीह की आने से पहले इस पृथ्वी पर क्या होने वाला है और अंत कैसे होगा। आज हम उस वचन के जरिए से देखेंगे। तो आइए मैं आप सभी के लिए वचन पढ़ता हूँ और मैं वचन पढ़ के आप सभी को सुनाता हूँ और मैं आप सभी से विनती करता हूँ वीडियो को आखिरी तक देखिए। और आप हमारे चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि इस अंत के समय में ये पवित्र शास्त्र का वचन, इस वीडियो हर किसी को मिलना चाहिए, ताकि वो मन फिराए और परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़े और परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता मजबूत रहे, ताकि जब अंत का दिन होगा वो स्वर्ग जा सके। यीशु मसीह जब आएंगे बादलों पर, वो उनके साथ जा सके। जोएल 2 का 28, 29 और 30। इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पूर्णिय स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। तौबा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि अंत का दिन जब आने वाला होगा, उससे पहले भविष्यवाणी करेंगे, स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे, सूरज अंधेरा हो जाएगा, चंद्रमा अंधेरा हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। पवित्र शास्त्र में हमें ये बताया जा रहा है। ये इससे रिलेटेड एक और वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 6 का 12 पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है मैं आप सभी को जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। 13वां वचन, आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर की पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि चंद्रमा लहू के समान हो गया और सूरज काला पड़ गया। जोएल की किताब में भी हमने वो देखा था, यहाँ पे भी हमने वो देखा और यहाँ पे देखा कि एक बड़ी भूकंप हुई। अभी हम सभी को पता है जगह जगह पर भूकंप होता है, जगह जगह पर बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटती है, बड़ी बड़ी अकाल पड़ती है ना। तो आइए आज हम सारा वचन पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सारी डिटेल्स को हम जानते हैं। मत्ती 24 का 4 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु इस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होगा। सब बात पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से
ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। धर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। पे हमने बहुत सारी चीजें देखा। यहाँ पे वचन कहता है भूकंप होगा, देश पर देश लड़ाई करेंगे, चढ़ाई करेंगे। जैसे अभी हम देख रहे यूक्रेन और रसिया का जो चल रहा है लड़ाइयाँ, और बहुत सारे लोग तुमको पकड़वाएंगे, तुम्हारे साथ बैर रखेंगे, बहुत सारी बातें यहाँ पे हमें वचन कहता है। लेकिन वचन यहाँ पे अंत नहीं होता, वचन और भी है। मत्ती 24 का ये 19 से लेकर 27 तक हम फिर पढ़ेंगे। उसमें क्या कहता है आइए देखते हैं। उन दिनों में गर्भवती और दूध पिलाती होगी, उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि जाड़े में या शब्द के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देख मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। इसीलिए यदि वे तुमसे कहे देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, या देखो वो कोठरियों में है तो विश्वास ना करना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य पुत्र का भी आना होगा। यहाँ पे भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखा। तुम्हें भरमाए जाएंगे, तूने वो को भरमाएंगे, और सब आके कहेंगे मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है। हमें कोई भी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना, क्योंकि यीशु मसीह खुद कहते हैं देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कह दिया है। जो हमें अगर पहले से उन्होंने कह दिया है तो हमें इन बातों को विश्वास करना है। और हमें किसी भी इंसान जो झूठे भविष्यद्वक्ता आजकल बहुत निकल गए, बहुत सारे लोगों को जो विश्वासी है उनको ही जाके भरमाते हैं, जो विश्वासी है उनके पास जाके उन्हें डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर से परमेश्वर को निकालने की वो सब कोशिश करते हैं। तो आगे की ओर हम देखेंगे, मत्ती 24 का ही 33, 34, 35 और 36 पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बात पूरी ना हो ले, तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। यहाँ पे हम सभी को पता है, हम सभी को ये पता है कि अंत का समय है, लेकिन ये अंत का घड़ी कब होगा ये ना हमें पता है, ना यीशु मसीह को पता है। सिर्फ और सिर्फ पिता को पता है, ना कि स्वर्ग दूत को पता है। पर ये घड़ी कभी भी आ पहुँचेगी हमारे बीच में, और यहाँ पे जितनी भी बातें लिखी गई है ये सब होना अवश्य है। क्योंकि हमने देखा पिछली बार जब हमने वीडियो बनाया था, एक भविष्यवाणी पूरा हो चुका है और जगह जगह पे भूकंप हो रहा है। कुछ दिन पहले बहुत सारे जगह पे, दिल्ली में, नेपाल में भूकंप हुआ था, हम सभी को पता है। और बहुत सारे जगह पे लड़ाइयाँ हो रही है, जैसे यूक्रेन, रसिया, बड़े बड़े देश, और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। मतलब बाइबल हमको ये चेतावनी दे रहा है, बाइबल हमको बताती है कि अब हमें होशियार होना है, अब हमें अपने आप को आत्मा से मजबूत करना है, अब हमें अपने आप को एक स्तंभ की तरह, एक पिलर की तरह अपने आप को आत्मा में खड़ा करना है। क्योंकि जब हम अपने आप को खड़ा नहीं करेंगे तो हम भरमाए जाएंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता आकर हम सभी को भरमाएंगे, और हम इतना मेहनत करके, इतना उपवास रख के, इतना प्रार्थना करके जिस मसीह को पाए हुए होते हैं, हम उसी को ही खो देंगे, उसी को ही भूल जाएंगे। इसलिए वचन हमें कहता है कि
ये सब होना है। क्योंकि जैसे हमने जोएल की किताब में देखा, वहाँ पे कहता है जवान स्वप्न देखेंगे, दर्शन देखेंगे और सूरज काला पड़ जाएगा, चंद्रमा काला पड़ जाएगा, बहुत सारे आके तुम्हें भरमाएंगे, बहुत सारे तुमको पकड़वाएंगे, बहुत सारे मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे, दुश्मनी करेंगे, तुमको मार डालेंगे मेरे नाम से। ये सब होना है। क्योंकि हम सब देखते हैं बहुत सारे देशों में, बहुत सारे राज्य में पास्टर लोगों को जान से मारा जा रहा है, मसीह भाई बहन को तकलीफ दिया जा रहा है, क्लेश दिया जा रहा है। क्योंकि अंत का समय है, ये अंत के समय में ये होना है। इसलिए पवित्र शास्त्र का हर एक वो वचन जो कहा गया है वो पूरा हो रहा है। क्योंकि वचन में ये लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। परमेश्वर का एक बात भी कभी टलने वाला नहीं है। जो लिखा गया है वो होगा, 110% होगा। और हम सभी मसीह भाई बहनों को इन बातों को लेकर हमें सचेत होना है, हमें जागरूक होना है, हमें अपनी आत्मा को जगाना है। अब बहुत हमने सो लिया है, अब हमें सोना नहीं है, हमें अपनी आत्मा में जागना है। और उस परमेश्वर की महिमा के लिए हम सभी को अपने आत्मा को मजबूत करना है। और क्या कहता है, जब ये सब होगा तो तुम कभी घबराना मत कि ये सब होना ही होना है। क्योंकि हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यीशु मसीह ने खुद कहा है, जब वो आएगा बादलों पर तो सारी आंखें जो दुनिया में जितने जीवित होंगे वो सब की आंखें उनको देखेंगी जब वो बादलों पर आने वाला होगा। लेकिन यीशु मसीह के आने से पहले ये सारे चीज़ें जो मैंने अभी वचन से पढ़ कर आप सभी को सुनाया, ये सब होना ही है। इस वचन को पढ़िए और इस वचन के अनुसार चलिए। क्योंकि अंत के दिन में ये सब होने वाला है। जिन जिन भाई बहनों को नहीं पता है उन्हें भी ये पता चलना चाहिए, सभी को बताइए। क्योंकि अंत के दिनों में हम सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसा अंत होगा। यीशु मसीह के आने से पहले क्या क्या होने वाला है, जब हमें पता रहेगा हम तैयार रहेंगे। जब यीशु मसीह आएंगे तो हम सब अपने घर को जा सकेंगे। मैंने आज आप सभी के बीच में ये वचन को लाया है और ये वचन स्क्रीन में भी आप सभी को दिखा होगा, आप सब ने देखा होगा। और मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। और जो हमारा वीडियो, जो हमने भविष्यवाणी का वीडियो बनाया था जो पूरा हुआ है, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक आप जाके उसे भी चेक करके आप देख सकते हैं। और ये अंत के दिन के लिए मैं आप सभी के लिए एक अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि परमेश्वर से मजबूत रहिए। कोई भी आपको भरमाने की कोशिश करे, किसी का मत सुनिए। यीशु यहाँ है, यीशु वहाँ है, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होगा, मुर्दे जिए जाएंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होगा। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि तुम किसी पर विश्वास मत करना, कभी मत करना विश्वास कि कोई भी आके आपके सामने कुछ भी बोले। और दिल में, आत्मा में कमज़ोर मत पड़ना, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें कह दिया है, तुम घबराना मत, तुम डरना मत, कमज़ोर नहीं होना। जब हम ये सब से धीरज धरेंगे तो हमारा उद्धार होगा। वचन कहता है जो आखिरी तक धीरज धरेगा सिर्फ और सिर्फ उसी का उद्धार होगा। अगर हमें उद्धार पाना है, हमने इतना उपवास रख के प्रार्थना किया है, प्रभु को पाया है, अगर हमें उद्धार पाना है तो हमें धीरज धर के रहना है। किसी झूठे भविष्यद्वक्ता, किसी झूठे इंसान की बहकावे में हमें नहीं आना, किसी की बात हमें नहीं सुननी है। और हमें परमेश्वर के साथ हमें जाना है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर विश्वास रखें। चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी भी क्लेश आए, कितनी भी तकलीफ आए, कितनी भी कष्ट आए, प्रभु को मत छोड़िएगा। इस अंत के समय में प्रभु आपके साथ रहेगा, क्योंकि उसने कहा है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का ही उद्धार होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का ये मैसेज अच्छा लगा होगा और प्रभु की महिमा हो। आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखा, इस वचन को सुना। प्रभु आप सभी को आशीष करे, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आप सभी को आशीष करे। प्रभु आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, प्रभु आप सभी के साथ रहे। प्रभु की कृपा, प्रभु की आशीष, प्रभु की अनुग्रह आप सभी पर ऐसे ही बरसते रहे। मैं धन्यवाद करता आप सभी का तहे दिल से, और हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने आप सभी के बीच ये वचन लाने का मुझे मौका दिया है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रभु की आशीष आप सभी पर बने रहे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।